जय श्री सीताराम। विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत। कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात और आज हम बात करने जा रहे हैं 28-29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में लगने वाले चंद्र ग्रहण की। ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। इससे पहले 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा। अक्टूबर महीने में जहां त्योहारों की धूम रही, वही दो ग्रहण भी देखने को मिले। ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक भारत में भी मान्य होगा। आइए जान लेते हैं इस ग्रहण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। शारदीय नवरात्रि से पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था और अब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है, लेकिन इस बार यह संयोग है कि ये ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन होगा। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ये ग्रहण भारत में भी दिखेगा। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया के कुछ हिस्सों, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका में भी देखा जा सकेगा। इसका सूतक काल दोपहर 2:52 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान आप भगवान की मूर्तियों को ढक करके रखें। आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़े। 28-29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में 1:06 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और 2:22 पर इसका समापन होगा। अर्थात ग्रहण की अवधि 1 घंटा 16 मिनट की होगी। चंद्र ग्रहण विज्ञान के अनुसार इस प्रकार से लगता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। घूमते घूमते जब ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। उस कारण से धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिस कारण से कुछ समय के लिए चंद्रमा का वो हिस्सा या पूरा चंद्रमा धुंधला हो जाता है। कभी कभी ये लाल रंग का भी दिखाई देने लगता है। वहीं धर्म ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक अमृत भी था। इस अमृत का पान देवताओं ने करना शुरू किया। तभी राहु नाम का एक दैत्य सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर के बैठ गया और मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने उस दैत्य को भी अमृत पिला दिया। इसी बीच सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से उसकी शिकायत कर दी, तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चूंकि वो अमृत का पान कर चुका था, इसलिए वो राहु और केतु 2 बन गए और तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से अपनी दुश्मनी रखते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य को और पूर्णिमा के दिन चांद को ग्रसने का प्रयास करते हैं, इसी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। इस ग्रहण का रात 1:44 पर अपना चरम होगा। उसके बाद धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेगा और 2:22 पर यह ग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हमारे देश में यह ग्रहण राजधानी नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में दिखाई देगा। इस ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों पर नकारात्मक भी रहेगा और कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर इसका प्रभाव सकारात्मक होगा। आइए हम उन राशियों की बात करते हैं जिनके ऊपर इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव होगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण
नकारात्मक प्रभाव वाला साबित हो सकता है। इससे उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित हो सकती है। तनाव रह सकता है और तनाव के कारण व्यवहार में खराबी आ सकती है। आपसी संबंधों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। इस दिन आप किसी तरह का निवेश ना करें और ना ही कोई नया बिजनेस शुरू करें। किसी नए प्रोजेक्ट या काम को शुरू करने से भी आप परहेज करें। सेहत भी खराब हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये ग्रहण नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। आपके जीवन में तनाव बढ़ सकता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और इस कारण आपका मन परेशान हो सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति प्रभावित हो जाएगी। तीसरी राशि जिस पर चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है वो है कर्क। इस राशि का स्वामी ही चंद्रमा है और उस पर ग्रहण लगेगा। ऐसे में कर्क राशि के जातकों के लिए सावधान रहना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए उनके कार्यस्थल पर सतर्क रहकर के काम करना होगा। लापरवाही नहीं दिखानी होगी। कुछ कठिन परिस्थितियां भी बन सकती हैं। अपनी सेहत का भी आप ध्यान रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण मिश्रित परिणाम देने वाला है। एक तरफ जहां आपको धन लाभ हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप खर्च पर नियंत्रण नहीं करते तो आपको पैसे की कमी धन लाभ के बावजूद भी महसूस हो सकती है। इसलिए आप अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण ज्यादा अच्छा नहीं है। अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। वे आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आप अपने कामों को गोपनीय रख करके करें। आपकी सूचनाएं दूसरों तक ना पहुंचे, अन्यथा उसका दुरुपयोग हो सकता है। नौकरी करने वालों के लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की उम्मीद है। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण मीन राशि के 8वें भाव में लगेगा। इस कारण से आपके जीवन में तनाव आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपकी कुछ अनबन हो सकती है। इसलिए आप बात करते समय भाषा के ऊपर नियंत्रण रखें ताकि आपके संबंध प्रभावित ना हो। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। शांत मन से ही बातों का निपटारा करने की कोशिश करें। दोस्तों के साथ भी आप इन्हीं बातों का ध्यान रखें। अन्य राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण लगभग सामान्य है। तो ये थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात लिखें। साथ ही आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री सीताराम।